नमस्कार ललित जी। नमस्ते सर, नमस्ते। आज हमारे बीच में राजस्थान न्यूज विद रवि चैनल पे राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन से ललित जी, जो अभी जिला प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं, तो इनसे हमारी खास बातचीत चैनल पे चर्चा होगी। इसलिए हम इनसे कुछ पूछेंगे सवाल, और एडवोकेट ललित कुमार गारू जो हैं उन्हें हमें जवाब देने हैं। तो ललित जी, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका। आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया चर्चा के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। ललित जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके संभागीय अध्यक्ष है जो अरविंद गौड़ हैं जी वो, और जिला अध्यक्ष है आपके खुर्शीद कोरी, जी और जिला महिला शक्ति अध्यक्ष है जो विमला उपाध्याय है, और पूजा दीक्षित है वो है उपाध्यक्ष, जी बिल्कुल। और साजिद मकसूद अहमद है वो है आपके संभागीय प्रवक्ता। और आपको भी कुछ ही दिनों पहले आपको जो पद मिला है उसका थोड़ा आप बताना चाहेंगे? मैं बताता हूं सर आपको। मुझे जिला मानवाधिकार आयोग पर्यावरण संगठन एवं भ्रष्टाचार संगठन में मुझे जिला प्रवक्ता का पद पर मुझे नियुक्त किया गया है। इसलिए मैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बालू सिंह जी झाला व संभागीय अध्यक्ष अरविंद जी गौड़ और जिला अध्यक्ष श्री खुर्शीद जी कोरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे बीकानेर जिले का प्रवक्ता नियुक्त किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरा पहला सवाल ये रहेगा आपसे ललित जी, कि पर्यावरण पर आपका क्या कार्य रहेगा? मैं आप ये थोड़ा बताएं। जी देखो, पर्यावरण को लेकर हमारा संगठन व हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारी बहुत ही स्टिक हैं। आमतौर पे देखने को मिलता है कि पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि लोग पेड़ पौधों को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, और ये जो समय चल रहा है इसमें पेड़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और सभी को ही है। जैसे कोरोना काल में आपने कुछ सालों पहले देखा होगा कि ऑक्सीजन को लेकर कितनी जरूरत पड़ी थी हॉस्पिटलों के अंदर, और इसी को देखते हुए हम पर्यावरण पे और हमारा संगठन काम कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि पर्यावरण को लेकर हम बहुत ज़्यादा स्टिक हैं। जिले के अंदर कहीं भी, पूरे जिले के अंदर कहीं भी अगर कोई अवैध रूप से अगर पेड़ की कटाई कर रहा है या पेड़ों को काटने का कोई कार्य कर रहा है, उनके खिलाफ हमारे संगठन के माध्यम से स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और हम प्रशासन को लिखेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे संगठन के माध्यम से एक्शन लिया जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने पर्यावरण पे बताया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कटाई करते हैं कोई, तो उसमें आप उनको रोकने के लिए ये प्रयास करेंगे, और आगे जैसे आप इसी मुद्दे पे, पर्यावरण पे, अगर पेड़ पौधे और लगाओगे तो किसी के माध्यम से आप लगवाओगे, इनको बढ़ाओगे आगे, या फिर जो है उनको रोकने का प्रयास ही करोगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा संगठन इस पे काम कर रहा है। अभी कुछ समय पहले ही हमारे संगठन की बीकानेर कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी की और संभागीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर इन्हीं बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई थी समस्त पदाधिकारियों के बीच में, कि पर्यावरण को लेकर हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और बीकानेर जिले के अंदर पेड़ों को लेकर, पौधों को लेकर हमारा संगठन काम कर रहा है, और इस पर हम कार्य भी कर रहे हैं। कार्य योजना हमने तैयार भी कर रखी है। जहाँ पर जरूरत पड़ेगी, जहाँ जगह कोई सरकारी भूमि है, उस विभाग से परमिशन लेकर, जो खाली ज़मीन है वहाँ पे समस्त जो भी संबंधित विभाग होगा उससे परमिशन लेकर वहाँ पे हम पेड़ लगाएंगे हमारे संगठन के माध्यम से। कोई भी प्राइवेट कोई किसी की जगह है और कोई सार्वजनिक अगर कोई लगाना चाहता है तो हमारे संगठन से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप कह रहे हो पेड़ों के लिए, तो अभी तक आपके संगठन ने कितने कितने पेड़ अभी तक लगा चुका है, और कितने लोगों को रोकथाम के लिए उनको रोका गया है?
मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी नियुक्ति अभी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, कोई हफ्ता भर ज़्यादा हुआ नहीं है। और इसके अंदर बीकानेर जिले के अंदर कार्यकारिणी के अंदर जो समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति ही कुछ रिसेंटली सभी की जस्ट हफ्ता भर या 10 दिन से हुई है। तो इस पे हमने मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग के अंदर सारे प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और प्रस्ताव पास भी हुए, पर्यावरण पे लेकर, भ्रष्टाचार पे लेकर, मानवाधिकार पे लेकर। नहीं, आज हम जो बात कर रहे हैं वो ओनली फॉर आपकी पर्यावरण पे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, तो पर्यावरण पे ही आप बताएं मेरे को कि पर्यावरण पे आगे का आपकी क्या व्यूहरचना रहेगी, आगे आपकी रूपरेखा क्या रहेगी, और बीकानेर जिले में आप पर्यावरण को लेकर क्या क्या करने वाले हो। बीकानेर जिले में हम पर्यावरण को लेकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा संगठन और हमारे संगठन के माध्यम से समस्त पदाधिकारी और समस्त सदस्यगण हम पेड़ पौधों को लेकर जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे वो व्यक्ति हमारे से संपर्क कर सकता है। हम उसके लिए पौधे प्रोवाइड करवाएंगे और हमारा संगठन खुद सार्वजनिक स्थानों पे पौधारोपण करेगा। आने वाले कुछ ही समय में, जैसे श्रावण मास का महीना शुरू हो जाएगा, 1-1.5 माह बाद में श्रावण मास के महीने में हम पेड़ पौधे लगाएंगे। बहुत बढ़िया। और जिले के अंदर जो अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करता है उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वो सतर्क हो जाएं, जो अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करते हैं। और हमारे संगठन के अगर ध्यान में आया कि फलानी जगह या कोई व्यक्ति अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर रहा है, उसके खिलाफ हम ठोस कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई पर्यावरण पे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे कटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, और जैसे काफ़ी लोग हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, अपन जैसे किस किस को रोक सकते हैं, लेकिन जो नज़र में आएगा उसके लिए आप कार्रवाई हमारे बिल्कुल संगठन में के ध्यान में आएगा बिल्कुल, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो पर्यावरण को लेके आपका जो सुझाव है वो आप जनता को अब क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में आपसे मैं 2 मिनट और बात करूंगा। मैं पर्यावरण को लेके समस्त बीकानेर जिले की जनता को यही कहना चाहूँगा कि पेड़ हमारे जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। ये अमूल्य धरोहर है एक तरह से। जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा करें, उनकी देखभाल करें, नए पेड़ भी लगाएं। आप जो इस चीज़ के इच्छुक है वो हमारे संगठन से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं पर्सनली, और बिल्कुल उनके साथ हमारे साथ वो जुड़कर हम नए पेड़ पौधे लगाने के लिए। बिल्कुल, यानी पर्यावरण जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, आपने भी बहुत रिपोर्टिंग की है कोरोना काल में, आपके चैनल ने अच्छा काम किया, तो उसमें आपने देखा होगा कि पेड़ों का कितना महत्व है जीवन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपने राजस्थान न्यूज विद रवि चैनल पे पर्यावरण के माध्यम से जो हमारी जो चर्चा हुई है, एडवोकेट ललित कुमार गारू जो बीकानेर से हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आपको ललित जी मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार रवि जी, आपने मुझे स्टूडियो के अंदर आमंत्रित किया। धन्यवाद, धन्यवाद ललित जी।